पहले जब तू सब जानता था तो तूने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? राजी ही क्यों हुआ तुम दोनों इस रिश्ते के लिए जब हमने इसकी बात की? आज बेवकूफों की तरह खुशी खुशी सारे फंक्शन डिस्कस किए, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर ली। सिर्फ दोस्ती की खातिर किया। तू जानता है ना कि मौसमी मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। उसने दिल से मुझे दोस्ती का रास्ता देकर रिक्वेस्ट की कि मैं रौनक के बारे में किसी को न बताऊं और बस कुछ दिन तक उसके साथ ये रिश्ते वाले ड्रामे को कंटिन्यू करूं। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जिसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुरेश जीजू से मौसमी का हाथ मांग सके। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना कि मौसमी रौनक को कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेगी, मैं उसे कभी भागने नहीं देता। इनफैक्ट उसे समझाता कि सुरेश जीजू से बैठ के बात कर, उन्हें सब कुछ सच बता दे। नो डाउट उसने ऐसा करके बहुत बड़ी नाराजगी की है, बहुत बड़ी गलती की उसने, पर हम सबको ये बात भी मान लेनी चाहिए कि इसमें कसूर हमारी फैमिली का भी है। हमें लगता है कि हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, बहुत पैसे वाला है। राइट? और यही बात सोच सोच के बेचारी मौसमी डर गई, इसलिए सबको सच बताते हुए वो कतरा गई कि उसे एक सीधे साधे इंसान से प्यार हुआ है। अरे हमारी फैमिली सिर्फ ये समझती है कि रिश्ता सिर्फ उसी से होना चाहिए जिसके पास नाम हो, दौलत हो, पैसा हो। और हम सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मेल दौलत का नहीं, दिलों का होना चाहिए। अकेले में बात कर सकता था ना, सारी सच्चाई बता सकता था ना। तुझे मैंने अपना दोस्त, अपना भाई माना है आर्या। ये सारी बातें तूने मुझसे क्यों छुपाई? अगर ये सारी बातें तूने मुझसे बता दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती तुम्हारी है सुरेश, तुम्हारी। इस लड़के से समझदारी की उम्मीद थी। तुम इस बंदे की दीवारों से समझदारी की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन इसने कतई नहीं। इसके फैसले से
सुकून था, बेइज्जती और मायूसी के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे आर्या, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस जानवी, इस एम्प्लॉय के सामने हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी है। नहीं जी, आप आर्या पे उंगली मत उठाइए। आप भूल गई क्या कि कुछ दिन पहले आपके खुद के बेटे ने इस घर में क्या गुल खिलाए हैं? तू इतनी रात गए हमारे घर में कर क्या रही है? ड्यूटी तो तेरी बहुत घंटों पहले खत्म हो चुकी है। कहीं मौसमी को भगाने में तेरा ही हाथ तो नहीं? सोचा होगा कि बड़े घर की बेटी है, अगर घर से भाग जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं तमाशा देखूंगी। ताई जी, कुछ और बोलने से पहले ये सुन लीजिए। पहले ये सुन लिए। जानवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागने की ठान चुकी थी। Again, I'm really sorry, Amy. तुम्हारा सुनो, हाँ, ये बोलते हैं। मेरा यकीन कीजिए मैम। सर, मैं जानती हूँ अगर घर की लड़की इस तरह घर छोड़कर भागे तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। और मैम, ट्रस्ट मी, मेरे संस्कारों में ऐसा कहीं भी नहीं कि मैं मेरे होते हुए किसी भी लड़की, मौसमी मैम, को इस तरह यूँ घर छोड़कर भागने के लिए सपोर्ट करूँगी। संस्कार? वाह। अब हम जैसे खानदानी लोगों को तुमसे संस्कारों का पाठ पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी संस्कारी हो। वैसे एक बात कही, तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के बाप तक का अता पता नहीं है। Thank God कोई और भी है जो इस लड़ी नौकरानी को इसकी हैसियत याद दिला सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मेरे बच्चे को इस समय मत घसीटिए। अगर एम्प्लॉय होने के नाते मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे डांटिए, फटकारिए, मुझे सजा दीजिए, पर सिर्फ मुझे। मेरे बच्चे का तो इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। प्लीज उसे दूर रखिए सबसे। रुको जानवी, कल से बंगले पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से ऑफिस से काम करूंगा, तुम सीधा ऑफिस आ जाना। जी सर। ताई जी, क्यों घुमाया है आप? कि जानवी से आपने कैसे बात करी? हाँ? उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। रुको आर्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी पाल, आपको मुझे जितना डांटना है, जितना गुस्सा करना है, बाद में कर लीजिए प्लीज। इस वक्त मुझे जाना है। यश, भगवती माँ सब ठीक करेंगी। आप
चलिए हम मौसमी को फोन लगाते हैं। ठीक है उज्ज्वला, तुम प्लीज मौसमी का फोन ट्राई करती रहना। मैंने भी पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है, वो कुछ समय में मौसमी को ढूंढ लेंगे। भाई साहब, देखा आपने? देखा? कैसे पागलों की तरह भागता हो गया उस जानवी के पीछे। भाई साहब, इस वक्त हमारे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, कायदे से उसे हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं। भाई साहब, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जरूर मौसमी को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आर्य तो 24 घंटे सिर्फ जानवी के पीछे ही मंडराता रहता है। ये जान के उस बेचारी का दिल टूट गया होगा और शायद इसीलिए उसने घर छोड़ के जाने का फैसला लिया होगा। भाई साहब, वरना मौसमी तो बड़ी समझदार बच्ची है। अरे हमारी सुयश की बहन है, वो हरगिज़ ऐसा गलत कदम नहीं उठाती। जानवी वेट, सुन प्लीज। अभी भी जो अंदर ने तुमसे बेकार बातें कही ना, उसे भूल जाओ प्लीज। उन्हें कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह बात करने का। इनफैक्ट तुमने उन्हें बिल्कुल सही जवाब दिया। उनकी उस बेहूदगी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry. I'm really sorry. आर्या सर, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे उनसे जो कहना था मैंने कह दिया। Mama rhyme kara kudelo sahen ekapara ain kara badu lain kara eko api molen eko api atin pain kara ulla sign kara isenika kara ewa ulla hena thai dil de nede home tu mere dil de nede home tu mere dil bas chave tenu jinna ਸਕੂਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਬਲਲਾ ਮਗੇ ਮੁੱਲ ਲੋਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਮਕਲਾ ਆਵਾ ਸੋਇਆ ਬਾਗੇ ਸਮਨਲੀਆ ਇੱਕ ਬੈਲ ਮੈਂ ਮਾਸਿਤ ਕੇਨ ਬਨ ਆਨਿਸਾ ਸਨਕਿਨ ਮਾਮਾ ਗਹਰ ਕਾਟਾ ਹੋਰਾ o peitinho primeiro. Louca, louca! ताल रटावट सोबनीय सुंदर बंधन लवा ताल बदन हित मागे मबेला नाबर तालिन मलेतना किस्मत मागे हित नतर कलाए होया He love how I ride it. Hop on a dick, I made him get excited. This pussy off limits for lame niggas. Yeah, for me like you got some pain in you. Can't go back and forth with no groupie hoe. But these bitches love how you do me though. Had to tell her that dick off limits. Chiladinho. Girou. Blessing, money, testimony. Go to follow.
Follow you they go. This year